डियर स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। खेतरपाल कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 7 जो हमारी चल रही थी, किसी कारणवश 2-3 दिन वीडियो नहीं बना पाया, तो एक्सरसाइज 7 का एग्जांपल्स करवा रहा हूं। पहले एग्जांपल नंबर 11 देखिए। cot A prove that cot A plus cosec A minus 1 upon cot A minus cosec A plus 1 और इक्वल में आपको करना है 1 प्लस cos A अपॉन sin A। ये आपको करना है इक्वल में। तो देखिए, आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, cot A प्लस cosec A माइनस 1 अपॉन cot A प्लस माइनस cosec A प्लस 1। ये आपके पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो देखिए स्टूडेंट्स, cot A प्लस cosec A माइनस, यहां 1 की जगह प्रत्येक क्वेश्चन का थोड़ा सा अलग अलग मेथड है करने का। इस 1 की जगह आप एक कोट और कोसेक की आइडेंटिटी है वो लगाएंगे। क्या है वो आइडेंटिटी, देखिए ध्यान से। आपको पता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। ये होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। मैंने ट्रिक बताया था, एक कोट खरीदने के लिए कोसेक चलना पड़ता है। एक कोट खरीदने के लिए कोसेक चलना पड़ता है, इसलिए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के बराबर क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर ए हो गया। तो हमारे पास तो यहाँ 1 है, हमें तो 1 की जगह एडजस्ट करना है। तो ये जो प्लस का कोट स्क्वायर है इसको आगे भेज दो, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या आ गया, 1। तो आपका ये आ गया, यहां एक की जगह क्या लिख दो, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए और ब्रैकेट के अंदर ये एक की जगह आप ये जो रख रहे हो ये ब्रैकेट में रखना है आपको, माइनस का साइन लगा के। अपॉन में पूरा सेम रखो, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से पता होने चाहिए। देखिए ध्यान से, इसके बाद हमारे पास ये है cot A प्लस कोसेक A, इसको भी ब्रैकेट में ले लेता हूं मैं, cot A प्लस कोसेक A को भी ब्रैकेट में ले लिया, माइनस एक बार इसको सेम रख दूं, कोसेक स्क्वायर A माइनस कोट स्क्वायर A और अपॉन में पूरा सेम, cot A माइनस कोसेक A प्लस 1। तो इसका ये सेम रहेगा, cot A प्लस कोसेक A, इसका हो जाएगा माइनस का माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इसको ले लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये एक आइडेंटिटी है, फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी में क्या आएगा, कोसेक ए प्लस कोट ए, और ए माइनस बी में क्या आएगा, कोसेक ए माइनस कोट ए। ये हो गया। अपॉन में आ गया आपका कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब आगे देखिए, आगे अब इसमें कोट ए प्लस कोसेक ए, और इसमें इतने पद में और इतने पद में कॉमन क्या आ रहा है, कोट ए प्लस कोसेक ए और कोट ए प्लस कोसेक ए, ये कॉमन आ रहा है। तो देखिए, कोट ए प्लस कोसेक ए ले लिया कॉमन, कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन लेती है आपका, यहां बताओ ये कोट ए प्लस कोसेक ए था, ये बार आ गया, यहां कितना बचा, 1 माइनस माइनस का माइनस, कोट ए प्लस कोसेक ए बाहर आ गया,
तो यहां भी 1 बचेगा और 1 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे वाले टर्म से पूरे से, तो 1 इंटू कोसेक ए माइनस कोट ए, तो सेम ही आएगा। तो 1 माइनस ब्रैकेट में आ गया कोसेक ए माइनस कोट ए अपॉन आ गया आपका कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब ये सेम रहेगा, कोट ए प्लस कोसेक ए, आपका आगे क्या हो गया 1 का 1 माइनस ब्रैकेट खोल दो 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, और अपॉन में आपका हो जाएगा कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब आपका ये रहा 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, यह भी आपका रहा 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, दोनों सेम है। तो इससे पूरा ये दोनों सेम होने के कारण दोनों कट गए, तो क्या बचा कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए। कोट ए प्लस कोसेक ए को थोड़ा सा आप आगे और सॉल्यूशन कर दो, देखिए क्या आएगा। कोट ए का 1 कोस ए अपॉन साइन ए, कॉस अपॉन साइन, प्लस कोसेक का हो गया 1 अपॉन साइन। ये एलिमेंट्री फॉर्मूला थे, दोनों फॉर्मूला शुरू होते बताए थे मैंने कि कोट का होता है कोस अपॉन साइन और कोसेक का होता है 1 अपॉन साइन। साइन कॉमन ले लो, साइन कॉमन लेते ही यहां आ गया साइन को साइन प्लस है, तो साइन सॉरी एलसीएम आ गया, उनका लघुत्तम आ गया। साइन को साइन से भाग देने पर आएगा 1 और 1 को कोस ए से गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा कोस ए प्लस 1, 1 का 1 आ गया यहाँ, कोस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। ये आपका क्या है 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए, बात तो एक ही है 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए। तो ये आपका आ गया 1 प्लस कोस ए अपॉन क्या आ गया साइन ए बराबर और एच एस हैंस प्रूव्ड। ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर कौन सा 11। ये आपका 11 नंबर एग्जांपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसके बाद आगे चलिए देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर इक्वल tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए, तो देखिए आप सबसे पहले ये साइड ले लो, इसकी लेफ्ट हैंड साइड आपकी, ये जो दायां पक्ष है वो क्या है लेफ्ट हैंड साइड। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब की बार आपके पास सीधे फॉर्मूले हैं 1 से लेकर 10 तक, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यानी 1 से लेकर 10 तक की जो स्कूल होती है उसको क्या बोलते हैं सेकेंडरी बोलते हैं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए का हो गया सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। एक कोट खरीदने के लिए कितना चलना पड़ता है कोसेक,
तो ये आ गया कोसेक स्क्वायर ए। दोनों फॉर्मूला है यहां मैं लिख देता हूं 1 प्लस बिकॉज 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर हो गया सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर हो गया आपका कोसेक स्क्वायर ए। अब इन दोनों को आप साइन और कोस में बदल दो, सेक और कोसेक को। तो सेक स्क्वायर ए का हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, अपॉन कोसेक स्क्वायर ए का हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। सेक ए, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, किसका उल्टा होता है, कोस का। तो सेक स्क्वायर ए बराबर हो गया 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और कोसेक होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसलिए कोसेक स्क्वायर ए का हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब इसको उल्टा कर दो, ऊपर भेज दो, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, ऐसे ये सेम आ गया 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा के ये इसका उल्टा कर दिया साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 को साइन स्क्वायर ए से, तो आपका आएगा साइन स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर ए को 1 से करेंगे तो आएगा कोस स्क्वायर ए। ये मल्टीप्लाई है आपका, तो मल्टीप्लाई का रूल क्या है, ऊपर को ऊपर से, नीचे को नीचे से। साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए का हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। साइन बटा कोस किसका होता है फॉर्मूला, टेन का। तो आपको इसके बराबर क्या प्रूव करना था, टेन स्क्वायर ए। आपका टेन स्क्वायर ए आ गया। अब ये आ गया टेन स्क्वायर ए। अब हम इसकी जो मिडिल साइड है ये, भाई सबसे पहले इसके बराबर टेन स्क्वायर ए करना था, कर दिया। अब बीच वाली साइड लेके बी बराबर में क्या करना है, आपको टेन स्क्वायर ए करना है। तो देखिए आगे कर रहे हैं, हाँ ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है, बीच वाला अभी जो करवा रहे हैं ये बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसकी मिडिल साइड 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। तो अब की बार तो होल स्क्वायर है बाहर, बड़ा ब्रैकेट का बड़ा ब्रैकेट, 1 का 1 माइनस टेन का फॉर्मूला। बच्चों टेन का जो एलिमेंट्री फॉर्मूला वो क्या है, साइन ए अपॉन कोस ए। तो टेन का हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, अपॉन 1 का 1 माइनस कोट का हो जाएगा कोस ए अपॉन साइन ए, ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर। अब आगे देखो, 1 का 1 माइनस टेन का फॉर्मूला हो गया साइन ए अपॉन कोस ए, और कोट का हो गया कोस ए अपॉन साइन ए। अब इसके नीचे 1 मान लो, यहां भी 1 मान लो, क्या करना है, माइनस। तो ब्रैकेट लिया, कोस का और 1 का एलसीएम, कोस ए, 1 का और कोस ए का एलसीएम आ गया कोस ए। 1 को कोस ए से डिवाइड करने पर आपका आएगा कोस ए, माइनस कोस ए को कोस ए से डिवाइड करने पर आएगा 1 को साइन ए से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाएगा साइन ए। इसी प्रकार आपका मैन अपॉन ये वाली लाइन आ गई। फिर नीचे आप ले लो एलसीएम, 1 और साइन का एलसीएम क्या आ गया, साइन ए। 1 को साइन ए से डिवाइड करने पर साइन ए आएगा, और साइन ए को 1 से मल्टीप्लाई करने पर आ गया साइन ए, माइनस कोस ए, और ऊपर क्या चल रहा है, होल स्क्वायर। आगे चलिए देखिए, आपका ये आ गया कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए। ये जो ऊपर है वो सेम का सेम लिख दिया। अब इस अपॉन का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, नीचे वाला उल्टा कर दो तो क्या हो गया, साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब आप देखिए, ये है कोस ए माइनस साइन ए, और ये है साइन ए माइनस कोस ए। दोनों सेम है, लेकिन जहां माइनस है वहां ये प्लस का है, जहां ये प्लस का है वहां ये माइनस का है, थोड़ा प्लस और माइनस का अंतर है। तो आप इन दोनों को सेम बना दो, तो क्या करेंगे,
इन दोनों इसको और इसको सेम बनाना बहुत ही जरूरी है, सीधा काट नहीं सकते। तो यहां से आप माइनस ले लो कॉमन, माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेते ही जो ऊपर संख्या माइनस की थी वह तो हो जाएगी प्लस की, जो यहां प्लस की है वह हो जाएगी माइनस की। तो देखिए माइनस कॉमन लेते ही माइनस का साइन ए है वो हो जाएगा प्लस का, और जो प्लस का कोस ए वो हो जाएगा माइनस का। साइन ए माइनस कोस ए अपॉन क्या आ गया, कोस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। साइन ए माइनस कोस ए से साइन ए माइनस कोस ए कैंसिल, तो क्या बचा माइनस का चिन्ह, ऊपर बच गया साइन ए और नीचे आ गया कोस ए का होल स्क्वायर। माइनस का माइनस, साइन ए अपॉन कोस ए का हो जाएगा टेन ए। अब आप देखिए ध्यान से, माइनस का टेन ए, माइनस टेन ए का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है प्लस का टेन स्क्वायर ए। माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आपका आ गया टेन स्क्वायर ए, ये आपका हो गया एस इक्वल आर एच आ गया, क्या आ गया आर एच एस, राइट हैंड साइड। अब मैं एंटर करता हूं इसकी एक्सरसाइज 7.1 में, एग्जाम्पल कंप्लीट। एग्जाम्पल कंप्लीट होने के बाद एक्सरसाइज 7.1 इसमें देखिए, ये है 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। कन्वर्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इनटू सेक थीटा फॉर एंगल थीटा, यानी कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करो। किसके पदों में व्यक्त करना है हमें, सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है। किसके लिए, कोण थीटा के लिए। जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं आपको किस में करना है, सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके दो तरीके हैं हमारे पास। कितने तरीके हैं, दो तरीके। तो एक तो आपका आएगा, वो तरीका ये आएगा कि हम क्लास 9 के हिसाब से कर सकते हैं, और एक दो तरीका आएगा इसका, वो होगा 10th के हिसाब से। मैं आपको पहले 9th वाला बता रहा हूं, देखो आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से क्वेश्चन को कर लेना। सेक थीटा के बराबर होता है आपका, क्या होगा, सेक थीटा के बराबर लाल बट्टा कक्का से लंब बटे कर्ण साइन थीटा। सेक थीटा का होगा कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण कोस होता है। तो आपका सेक के बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ये देखो पी बी पी एच एच बी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये तो होता है कोस का, तो सेक का होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। के बाद देखिए हाइपोटेनियस अपॉन बेस यानी कर्ण बटे आधार। सेक थीटा के बराबर ये फॉर्मूला आप जानते हैं। यहां आपके पास कर्ण क्या है, इसके अपॉन में 1 मान लो। आपके पास कर्ण क्या है, सेक थीटा। आधार कितना है, 1। तो आपको पता है पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, वो हमेशा समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दी हुई होने पर हम लगाते हैं। तो यहां आपके पास कर्ण दिया हुआ है आपको, और आधार आपको दिया हुआ है, लंब निकाल लो। तो बाय पीजीटी, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। कर्ण क्या है आपके पास, सेक थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस आधार क्या है आपके पास, 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और लंब निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट इसके ऊपर, क्योंकि ये स्क्वायर इस तरफ से रूट लग जाएगा, ये आपका लंब आ गया। अब देखो ध्यान से, आपके पास कर्ण क्या है, सेक थीटा, आधार क्या है 1, और लंब क्या है रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तीन चीज आपके पास है, तीनों भुजाएं। अब आप निकाल लो साइन थीटा, उसके बाद कॉस, उसके बाद टेन, टेन के बाद कोट, कोट के बाद सेक, और सेक के बाद कोसेक।
ये सारे नाम हैं, ये निकालने हैं। तो इसका होगा लाल बटा कक्का से लंब बटा करण, आधार बटे करण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, ये फॉर्मूले सारे बताए हुए हैं। सेक का हो जाएगा इसका कर्ण बटे आधार, और कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ये सारे फॉर्मूले आ गए टोटल। अब देखो लंब बटे कर्ण, लंब क्या है, ये रहा, रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कर्ण क्या है आपका सेक थीटा। ये आपका आ गया साइन थीटा को सेक थीटा के टर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। साइन थीटा के बराबर पूरा ये आ रहा है, ये पूरा साइन को किस में कन्वर्ट कर दिया, सेक के अंदर। अब इसका कोस का आधार बटे कर्ण, आधार क्या है आपका 1 बटे कर्ण, कर्ण आपके पास ये रहा सेक थीटा। उसके बाद tan थीटा का लंब बटे आधार, tan थीटा लंब बटे आधार, लंब आपका ये रहा रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अपॉन क्या हो जाएगा, आधार क्या है आपका 1, तो ये आप 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा आप लिखो तो भी सही है। कोट थीटा का आधार बटे लंब, आधार क्या है आपका 1, लंब आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद सेक थीटा का कर्ण बटे आधार, कर्ण आपका सेक थीटा, आधार है आपका 1, और कोसेक का कर्ण बटे लंब, कर्ण क्या है आपके पास, कर्ण आपके पास सेक थीटा, और आपके पास लंब क्या है रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सारा का सारा साइन सेक के टर्म्स में, कॉस भी सेक के पदों में, tan भी सेक के पदों में, कोट भी सेक के पदों में, सेक भी सेक के पदों में, और कोसेक भी सेक के पदों में कन्वर्ट हो गए, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इस प्रकार आपको करना है फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकंड, सेकंड क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपातों, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन थीटा कोस सेक थीटा और tan थीटा को कोट थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। इन तीनों को किसके टर्म्स में करना है, कोट थीटा के। तो आप इन तीनों को लेके और इन तीनों को कोट थीटा के टर्म्स में चेंज कर देना। सेम फर्स्ट किया था वैसे आपको ये क्वेश्चन करना है। मैं आपको 3 नंबर क्वेश्चन से करवा रहा हूं। निम्नलिखित को सर्व समीकरणों की सहायता से सिद्ध कीजिए। प्रूव करना है सभी को। 3 नंबर क्वेश्चन से सारे प्रूव वाले क्वेश्चन आ गए टोटल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन है आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा, ये आपको दे रखा है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और इनटू में क्या है कोट स्क्वायर थीटा। तो देखो प्लस से पहले, प्यारे बच्चों, प्लस से पहले और प्लस के बाद में क्या कॉमन आ रहा है, cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया। कॉमन लेते ही ब्रैकेट लगेगा, यहां क्या बचेगा 1 प्लस इन दोनों में ये तो बाहर आ गया cos स्क्वायर, अंदर क्या बच गया कोट स्क्वायर थीटा। आगे चलिए cos स्क्वायर थीटा और यहां ये ब्रैकेट हटते ही मल्टीप्लाई लगेगा और यहां एक फॉर्मूला देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी सीधी आइडेंटिटी है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। एक कोट खरीदने के लिए कोसेक चलना पड़ता है। अब आगे चलिए cos स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर का हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है। कोसेक थीटा का क्या होता है खुद का 1 अपॉन साइन थीटा।
1 अपॉन साइन थीटा। तो इस प्रकार कोसेक स्क्वायर है ये, इसका हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। आगे चलो, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या है साइन स्क्वायर थीटा। और जब कॉस के अपॉन में साइन होता है तो उसकी वैल्यू आती है कोट थीटा के इक्वल। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया कोट स्क्वायर थीटा इक्वल आर एच एस हैंस प्रूव्ड। ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी 4 है क्या? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये है सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा। आपको बराबर में क्या प्रूव करना है? 1, बराबर में प्रूव करना है 1। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास? सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब आगे देखिए, हाँ देखिए बच्चों, सबसे जरूरी बात यही है प्रूव करने के लिए आपको सारे फॉर्मूले अच्छी प्रकार से याद होने चाहिए। कौन सा फॉर्मूला, कौन सा सूत्र कहां पुट हो रहा है वो याद होना चाहिए। उसके बाद इस प्रश्नावली की सबसे जरूरी बात यह है कि प्रैक्टिस, मैक्सिमम प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको ये एक्सरसाइज कवर हो पाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, एक क्वेश्चन को कम से कम 5, 7, 10 बार निकालिए तो आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। यही इसका मूल मंत्र है सीखने का। सेक थीटा का हो गया 1 अपॉन कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, सेम, ये सेम का सेम आ गया। सेक का होता है 1 अपॉन कोस और उसके बाद इस सेक का हो गया 1 अपॉन कोस थीटा प्लस टेन का हो गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन और ये 1 माइनस साइन का 1 माइनस साइन ही रहेगा, साइन और कोस कभी चेंज नहीं होते। टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा ये 4 चेंज होते हैं। तो इस हिसाब से आपको काम करना है। तो देखिए 1 अपॉन कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये प्लस कर दो। इनको प्लस करने पर एलसीएम क्या आ गया? ये प्लस करना है, जोड़ना है आपको। तो लघुत्तम एलसीएम, कोस और कोस का एलसीएम आएगा कोस। कोस को कोस से डिवाइड करने पर आएगा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आ गया प्लस साइन थीटा। इसके बाद 1 अपॉन कोस थीटा, ये एक बार तो है माइनस में, इंटू लगा दूं। यहां देखिए आप, यहां 1 माइनस साइन थीटा और आगे है 1 प्लस साइन थीटा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी के बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप ये इसको लिख दो, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन क्या है इसमें? कोस थीटा अपॉन क्या है? कोस। ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 अपॉन कोस थीटा इंटू 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। आगे चलिए, 1 अपॉन कोस थीटा सेम, 1 अपॉन कोस थीटा सेम मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन क्या है? कॉस थीटा। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस थीटा और कॉस थीटा दोनों कट गए, क्या बच गया आपका? 1 बराबर
RHS, हैंस प्रूफ। एक आइडेंटिटी है आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। हाँ, दूसरी आइडेंटिटी याद दिलवा रहा हूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपके पास तीन आइडेंटिटी या तीन फॉर्मूले हैं। तो देखिए, यह आइडेंटिटी में आपका मैंने यहां अभी पुट किया था, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या किया था कोस स्क्वायर थीटा। तो बना कैसे, ये रहा, ये प्लस का साइन आगे भेजेंगे तो ये रहा, यहां क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर इसको आगे भेज दूंगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। उल्टा होता है एक दूसरे का। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। इस प्रकार आइडेंटिटी आपस में बनी हुई है। देखिए स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी आपको सर्वसमीकाई, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले जितने अच्छी तरीके से याद होंगे आपका काम उतना ही अच्छी तरीके से हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल, आपको प्रूव करना है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड LHS कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। कोसेक का फॉर्मूला पुट कीजिए यहां, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कोस, अब आप इसका दोनों का एलसीएम ले लो, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का एलसीएम साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को पूरे से डिवाइड करो, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को इस पूरे से डिवाइड करो तो कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल, क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दोनों को प्लस करने पर क्या आता है 1। अभी बताई थी मैंने सर्वसमीका आइडेंटिटी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। और अपॉन क्या है साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखो 1 इंटू 1 क्या होगा 1 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया आपका यहां सेक स्क्वायर थीटा। यहां गलती से बुक्स के अंदर लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, बाकी यहां सेक स्क्वायर थीटा होगा, ये गलती है, बुक्स में कोई मिसमैच हुआ है। आप इस प्रकार आप इसको निकाल सकते हैं। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, रूट 1 माइनस
साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है √1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। देखिए स्टूडेंट, मैंने बताया था कि जब अंश और हर में दो संख्या हो और पूरे पर रूट लगा हुआ हो, उस समय ये रूट हटाना बहुत जरूरी है। करनी का चिन्ह, इंडेक्स साइन हटाना बहुत जरूरी है। ये रूट हटाएंगे तभी क्वेश्चन हो पाएगा। रूट हटाने का तरीका क्या है? परिमयकरण, रेशनलाइज करने पर। तो भाई रेशनलाइजिंग, रेशनलाइज करना है आपको। परिमयकरण करने पर, परिमयकरण कैसे होता है वो बताता हूं मैं। देखो, रूट का रूट लगाओ, ये सेम उतार दो, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ये उतार दिया सेम। इंटू लगा के रूट को आगे बढ़ा दो, यहां इंटू लगा दो। और रेशनलाइज यानी परिमेयकरण क्या है? यहां प्लस का चिन्ह है, नीचे जो चिन्ह है हर में, डिनोमिनेटर में जो साइन है, जो चिन्ह है, उसका उल्टा चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर दो। यहां प्लस है तो यहां माइनस हो जाएगी, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर नीचे सेम। ये होता है परिमेयकरण, रेशनलाइजिंग। अब आगे देखिए, रूट का रूट 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इंटू होता है तो इंटू ऊपर को ऊपर से करते हैं और नीचे को नीचे से करते हैं। तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो आपका आएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, ये दो बार है सेम संख्या, तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा दो बार है, इसलिए हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, नीचे देखो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो यहां लगेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन थीटा का स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, रूट का रूट आपका ऊपर आ गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर रूट के अंदर ही, और नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा। आगे चलिए, यह आएगा आपका रूट का रूट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का हो गया कोस स्क्वायर थीटा। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, दोनों सेम नंबर है। जो पिछली फॉर्मूले बताया था मैंने अभी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट ये सारा कैंसिल, स्क्वायर और रूट सारे कैंसिल हो गए, तो क्या बचेगा आपके पास 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर रूट सारी कैंसिल हो गए, ये आपका बच गया। अब आप देखो सेपरेट डिवाइड कर दो बाई सेपरेट डिवाइडिंग, अलग अलग भाग देने पर, बाई सेपरेट डिवाइडिंग अलग अलग भाग देने पर 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां कॉस का डिवाइड करना है तो 1 को कॉस से डिवाइड करना है और साइन को भी कॉस से करना है, और 1 अपॉन कॉस का हो जाएगा सेक थीटा माइनस साइन अपॉन कॉस का हो जाएगा टेन थीटा। तो ये आपका आ गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यही आपको क्या करना है, प्रूव करना है, बराबर आर एच एस हेंस प्रूव्ड। ये आपका हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला करवा रहा हूं, तो देखिए
क्वेश्चन नंबर 7, रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल आपका है tan थीटा प्लस कॉट थीटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा। यह आपका अगला क्वेश्चन। तो देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो। देखिए सेक स्क्वायर का हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक का हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कोसेक का फॉर्मूला 1 अपॉन कोस प्लस कोसेक का 1 अपॉन साइन। आगे प्लस करो, तो प्लस करने पर इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। यह आ गया एलसीएम। कॉस स्क्वायर थीटा को पूरे से डिवाइड कर दो, तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई, तो आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को पूरे से डिवाइड, तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई, तो आपका आ गया कोस स्क्वायर थीटा। ऊपर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस में है तो क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। ये आपका हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो अब आप देखो 1 का रूट क्या होता है, 1 होता है, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो गया, कट गया, तो क्या बचा 1 अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा। तो देखो 1 अपॉन कॉस का अभी वो बात थी 1 अपॉन कॉस सेक थीटा इंटू 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन का क्या हो गया, 1 अपॉन साइन का हो जाएगा कोसेक थीटा, तो सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इसका आ गया, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब आप ये देख लो भाई, हमने इसको राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्यूशन किया पूरा, आपके पास लास्ट में ये आ रहा है। अब आप राइट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड का भी यही आना चाहिए, दोनों साइड बराबर आ जाएगी। तो देखिए राइट हैंड साइड tan थीटा प्लस कॉट थीटा, tan थीटा आपके पास है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फॉर्मूला है tan का, और कॉट का हो जाएगा इसका उल्टा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम, बोलो क्या आया, कॉस थीटा साइन थीटा, एलसीएम क्या आ गया, कॉस थीटा साइन थीटा। कॉस को इस पूरे से डिवाइड, कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बचा साइन, साइन को साइन से मल्टीप्लाई, आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा को इस पूरे से डिवाइड कीजिए, तो साइन से साइन कैंसिल, क्या बच गया कोस, कोस इंटू कोस हो गया आपके पास कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 बट्टा में हो जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 अपॉन कोस थीटा का आपके पास सेम वही बात सेक थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा का हो जाएगा कोसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, और ये भी क्या है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, दोनों बराबर आ गए ना। तो आप लिख दो सो आता है एल एच एस बराबर आर एच एस, राइट हैंड साइड के बराबर कौन साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड, दोनों बराबर आ गई। ये आपका प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में आपका है आपके पास tan अल्फा प्लस tan अल्फा प्लस tan बीटा
अपॉन नीचे क्या है, कोट अल्फा प्लस कोट बीटा बराबर प्रूव करना है tan अल्फा इंटू tan बीटा, tan अल्फा इंटू tan बीटा, यह आपको प्रूव करना है। तो देखिए आपका हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। tan अल्फा का फॉर्मूला बताइए बच्चों, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा प्लस tan बीटा का हो गया साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा अपॉन कोट अल्फा का हो जाएगा कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, इसका उल्टा, प्लस कोट बीटा का हो जाएगा कोस बीटा अपॉन क्या हो जाएगा साइन बीटा। अब देखिए ऊपर प्लस कर दो, ये प्लस है तो एलसीएम क्या आएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो आपका प्लस करने पर ऊपर आएगी कॉस अल्फा को पूरे से डिवाइड कर दो तो कॉस बीटा बचेगा, कॉस बीटा को साइन अल्फा से मल्टीप्लाई, तो ये आपका आ गया साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा को पूरे से डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा, कॉस अल्फा बचेगा, कॉस अल्फा को साइन बीटा से मल्टीप्लाई, तो आपका आ गया साइन बीटा कॉस अल्फा मेन अपॉन, ये वाली लाइन मेन अपॉन आ गया। इसके बाद आप इसका एलसीएम ले लो तो क्या आएगा एलसीएम, साइन अल्फा और साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा को पूरे से डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा, साइन बीटा बचेगा, साइन बीटा को कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई, तो साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा को इस पूरे से डिवाइड कर दो तो साइन बीटा से साइन बीटा कैंसिल, क्या बचेगा साइन अल्फा, तो यह आपका आ गया साइन अल्फा कॉस बीटा। अब देखिए यह सेम उतार दो, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा अपॉन, अपॉन में क्या है कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये मल्टीप्लाई का साइन कर दो, इस मैन डिवाइड का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे वाला पूरा ऊपर उल्टा हो जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन बीटा साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा। अब आप देखो साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा, साइन बीटा कॉस अल्फा, ये पूरा सेम है, ये कट गया तो ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर वो बच रहा है साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा का हो जाएगा tan अल्फा इंटू साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा का हो जाएगा tan बीटा, तो ये आपको प्रूव करना था tan अल्फा इंटू tan बीटा, ये लाना था, ये आपका आ गया इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड, ये आपका हो गया ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन आपके पास है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ये आपके पास क्वेश्चन है।
और इक्वल में प्रूव करना है आपके 2 sec थीटा, ये आपको प्रूव करना है। कहीं बुक्स में मिस्टेक भी है, यहां प्लस है, आपको प्लस लगाना है, यहां इक्वल दिया हुआ है। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो देखिए आपका प्लस करना है तो इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लघुत्तम क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ये दोनों एलसीएम आ गए, दोनों अलग अलग है इसलिए दोनों ही लघुत्तम में आ गए, दोनों गुणा में। अब कॉस थीटा को इस पूरे से डिवाइड करो, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा को 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन थीटा को इस पूरे से डिवाइड कर दो, तो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल, क्या बचेगा कोस, कोस को कोस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा। अब यहां लगा दो आप आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो क्या आएगा a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर यानी साइन थीटा का स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब आप ये देखिए 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 2 को साइन थीटा से कर दो तो हो जाएगा 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये वाला लास्ट वाला, अपॉन में आपके पास है कॉस थीटा, अपॉन में आपके पास है कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, 1 का 1 प्लस 2 साइन थीटा का 2 साइन थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये भी हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। एक में एक जोड़ दिया, हो गया 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन ये आ गया कोस थीटा और इनटू में 1 प्लस साइन थीटा। तो अब आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, दोनों जगह 2 है तो 2 आ गया कॉमन, 2 कॉमन आते ही अंदर बचेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल, कितनी बार, एक बार, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, 2 का 2 1 अपॉन कॉस का हो जाएगा सेक थीटा 2 सेक थीटा, ये आ गया RHS राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा अपॉन साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स,
ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है साइन फॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू साइन फॉर थीटा माइनस कॉस फॉर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर 4 की पावर 2 में लिख दो, और ये भी हो गया कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अपॉन सेम रखू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका हो गया 4 का क्या लिखा 2 की पावर 2, और यहां भी 4 का लिख दिया 2 की पावर 2। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक बार तो लिखो इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक बार लिख दो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखो ये हो गया एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मान लो इसको काट दूं दोनों को तो इस क्या हो जाता है इसका एक हो जाता है बराबर आर एच एस एच टू। तो सो स्टूडेंट्स थैंक्स, जय हिंद जय भारत। आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और करवाएं, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और जहां भी आपको कोई दिक्कत आती है वहां मुझे बताइए। एक वीडियो को 360 पर देखिए आप, YouTube की जो क्वालिटी है वो 360 पर करके आप वीडियो को देखिए, आपको वीडियो अच्छी तरीके से दिखेगा, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, और आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाएं। ओके, जय हिंद जय भारत।